Okay, so dear students, the last topic which we studied was ionic radius. इसकी हमने डेफिनेशन स्टडी की थी, कैटाइंस और एनाइंस के बारे में स्टडी किया था और कंक्लूड ये किया था कि जो साइज़ है कैटाइन का दैट इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम। और दो रीज़न इसके लिए असाइन किए थे। फर्स्ट रीज़न वाज कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन अ कंप्लीट शेल इज़ रिमूव्ड। तो डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो डिस्टेंस कम हो जाता है। दूसरा जो रीज़न स्टडी किया था दैट वाज कि जो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ कर जाता है और साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगा, बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा जो पार्ट था दैट वाज द साइज ऑफ एनाइन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, एनाइन का साइज़ हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। उसका रीज़न क्या था? बिकॉज एनाइन इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, और ये गेन कहाँ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? अपने वैलेंस शेल में। तो उससे होगा क्या? न्यूक्लियर चार्ज विल रिमेन सेम, बट जो बाहर आउटर मोस्ट शेल है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से व्हाट विल हैपन, जो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है दे आर पुल्ड वीकली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक हमने स्टडी किया दैट वाज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नो व्हाट आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? these are those species which have same number of इलेक्ट्रॉन्स। तो एग्जांपल्स हमने स्टडी की 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। और जहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है स्पीशीज़ में, वहाँ पे रेडियाई कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमने कंक्लूड किया कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही साइज़ छोटा हो जाएगा। बिकॉज जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स न्यूक्लियस की उतनी ही ज़्यादा लगेगी, एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड मोर क्लोजर टुवर्ड द न्यूक्लियस। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। तो जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो लगेगी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो कम होगी, इसलिए साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसी का एक पार्ट और है, वेरिएशंस ऑफ आयनिक रेडियाई अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। सो जो नेक्स्ट पार्ट है नाउ, वेरिएशंस ऑफ आयनिक रेडियाई अलोंग द पीरियड। एक तो हम ये स्टडी करेंगे और दूसरा स्टडी करेंगे वेरिएशंस ऑफ आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप। ये जो अलोंग द पीरियड इट इज़ ऑलवेज स्टडीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। सो वी हैव नाउ 2 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के लिए, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सो जो अलोंग दी विद इन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप क्या है? आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायंस आल्सो इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप में पहले लिख देता हूँ। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ionic radii of cations also increases from top to bottom due to an increase in the number of shells.
नंबर ऑफ शेल्स। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिथियम पॉजिटिव। सो लिथियम पॉजिटिव में क्या होगा 1s2, ठीक है, 2s खाली है, ओनली फर्स्ट शेल। सोडियम के केस में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल बी 1s2 2s2 2p6। तो हम सेकंड शेल तक जा रहे हैं, आउटरमोस्ट शेल जो है, आउटरमोस्ट शेल, यहाँ आउटरमोस्ट शेल फर्स्ट है। इसी तरह से अगर मैं पोटाशियम की बात करूँ देन व्हाट आई विल राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल कौन सी आई, थर्ड आई। सो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप को मूव करते चलेंगे वैसे वैसे शेल्स का नंबर इंक्रीज़ करेगा, तो जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। और जहाँ तक बात मैंने की है आपको अलोंग द पीरियड की, तो अलोंग द पीरियड में इट इज़ नाउ अंडरस्टूड कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं देन ऑब्वियस ही बात है व्हाट विल हैपन। तो बट आयनिक रेडियाई का जो ये तो कैटायन के लिए हमने पढ़ा, इसी में ग्रुप डाउन द ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या है इसके लिए भी मैं मेंशन कर देता हूँ आयनिक रेडियाई का। तो यहाँ पे फैक्टर डिपेंड करता है कि कैटायंस और एनायंस क्या हैं। तो वहाँ पे हमने ये टॉपिक स्टडी कर लिया है, वो टॉपिक स्टडी कर लिया है। व्हाट वाज दैट, साइज ऑफ कैटायन। दो चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं कि साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज greater than its pair, cation is smaller, just wait, is smaller than its parent atom, and size of anion is always greater than इट्स पेरेंट एटम। अब क्योंकि जब हम ग्रुप में मूव करेंगे तो स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो कैटायंस बनेंगे और उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एनायन बनाएंगे, तो हम इनको कैटायन और एनायन के फॉर्म में ज़्यादा बेटर स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पे हम क्लियर कट नहीं लिखेंगे, रीज़न मैंने आपको असाइन कर दिया है क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक से अगर हम मूव करें तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक मूव करते करते क्या होगा, जो नेचर है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। जब हम एस ब्लॉक में हैं तो उन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की टेंडेंसी है कैटायन बनाने की, और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी है एनायन फॉर्म करने की। ओके, तो ये सिंपल ही था, इसको हम स्टडी कर चुके हैं इसलिए मैंने ज़्यादा इसको एम्फेसाइज़ नहीं किया। जो सेकंड पार्ट है इसको मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ। अब इसकी बात करते हैं डाउन द ग्रुप एनायन के लिए। ऊपर जो पढ़ा ये कैटायन के लिए था, अब किसके लिए है, एनायन के लिए। एनायन के लिए भी सेम है, फॉर एनायन आल्सो आयनिक रेडियाई for anions also increase down the group। मतलब सीधी सी बात है, F नेगेटिव छोटे साइज़ का होगा, Cl नेगेटिव उससे बड़े साइज़ का होगा, Br नेगेटिव उससे बड़े साइज़ का होगा और I नेगेटिव सबसे बड़े साइज़ का होगा। तो ये एनायंस के लिए आ गया और इसका भी सेम रीज़न है, बिकॉज शेल्स आर एडेड। यहाँ सेकंड शेल होगी आउटरमोस्ट, यहाँ थर्ड शेल है, यहाँ फोर्थ शेल है और यहाँ फिफ्थ शेल है आउटरमोस्ट। सो अगेन ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो ये हमने आयनिक रेडियाई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टडी कर ली है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है विच इज़ मेंशन्ड इन योर सिलेबस, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और एक और नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। वट एवर यू वांट आप लिख सकते हैं और शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है IE, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो दिस आर द वेरियस टाइप्स सिंबल्स एंड
नॉमेनक्लेचर्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये है क्या, आपने सेकंड चैप्टर में एक रिएक्शन स्टडी की थी, वही रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में। यू हैव स्टडीड H से बनाया था हमने H पॉजिटिव, H का कन्फिग्रेशन क्या था 1s1 और H पॉजिटिव का क्या था 1s0 एंड दैट इज formed because the one electron which was present in the outermost shell is removed। तो ये था आयन और ये है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आयन बना है ये कैसे बना है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। कंसीडर दिस एग्जांपल, मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ साइड पे कर देते हैं। ये है आपके पास हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, एटम का जो है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये है न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस एंड वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो फर्स्ट शेल ली है वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिया। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव। सो देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है, मुझे ये फोर्स तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। सो वो इस फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो क्या है द अमाउंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो ये जो आयंस बन रहे हैं, सो वी नीड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल। ओके, सो अगर मैं डेफिनेशन इसकी लिखूं कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, और डेफिनेशन में एक दो पॉइंट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं एलैबोरेट भी करूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। सो क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy required to remove the most loosely, जो बहुत weakly held है इलेक्ट्रॉन, most loosely bonded outermost valence shell electron from an isolated gaseous atom so as to convert it into a gaseous cation with stable noble gas electronic configuration, स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आई हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज लॉस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। कहाँ से लूज होगा, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, क्योंकि वही वीकली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा, एटम किस फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए और गैशियस स्टेट में होना चाहिए, और ये होता भी है।
आपने कोई भी मेटल चूज़ की, मान लो आपने सोडियम मेटल चूज़ कर ली, ठीक है। सोडियम मेटल चूज़ करने के बाद आपने उसको हीट करना शुरू किया। सोडियम स्लाइटली सॉलिड है, सॉलिड मान के चलो, तो जैसे जैसे आप उसको हीट करोगे व्हाट यू विल गेट, सॉलिड चेंज कर जाएगा पहले लिक्विड में, और हीट करोगे लिक्विड किसमें चेंज कर जाएगा, गैशियस स्टेट में। और गैशियस स्टेट में आपको पता कंपोनेंट्स आर टोटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो वो अब जब सेपरेटेड है तो वो गैशियस स्टेट में है। अगर उसके बाद भी हम इनको और हीट करते जाएंगे सो दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई वी आर स्टेटिंग द वर्ड आइसोलेटेड गैशियस एटम। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बन क्या जाएंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कैटायंस। बताया आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे, कैटायंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, मीन्स स्पीशीज विच हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कैटायंस बन जाएंगे। और कब तक ये इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएंगे, जब तक उनका स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं बन जाता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, ओके। यूनिट्स की अगर बात करें तो यूनिट्स इसकी एनर्जी वाली यूनिट्स हैं, इट कैन बी किलो जूल पर मोल एटसेट्रा एटसेट्रा, किलो कैलोरीज पर मोल। यूनिट्स क्या हैं, किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरीज पर मोल, तो ये यूनिट्स हम इनकी यूज़ करते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपने +1 में सेकंड चैप्टर में कर रखे हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको कहा है कि 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे और साइड कर रहा हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की, कितनी एनर्जीज चाहिए हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। सो उनके बारे में मैं बता जा रहा हूँ आपको। सो एग्जांपल्स हैं कुछ। सो यू हैव लिथियम इन गैशियस स्टेट, मैंने पहले कहा एटम होना चाहिए गैशियस स्टेट में, क्या बन जाएगा, लिथियम पॉजिटिव। पहले कन्फिग्रेशन क्या था इसका, 1s2 2s1, बाद में क्या रह जाएगा, सॉरी 1s2 कन्फिग्रेशन इसका बचेगा। सो इट विल हैव 1s2 कन्फिग्रेशन, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, कैटायन बन जाएगा ये, तो ये कैटायन की यहाँ फॉर्मेशन हो गई। और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए थी, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि जो कन्फिग्रेशन है अभी ये क्या बन चुका है, फुली फिल्ड है और स्टेबल कन्फिग्रेशन है, और ये हीलियम लाइक कन्फिग्रेशन है, हीलियम लाइक कन्फिग्रेशन। और हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, तो हीलियम जैसा इसका कन्फिग्रेशन बन जाएगा। इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 520 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए चाहिए है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, लिथियम के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से बात करूं, मैं सिर्फ आउटरमोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, और भी एग्जांपल्स हम साइड कर सकते हैं, बट अब मैं थोड़ा और आगे एक फैक्टर एक कंसेप्ट और आगे चल रहा हूँ, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम के केस में क्या है, गैशियस स्टेट में एटम लिया, व्हाट वी विल गेट, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है 3s1 वाला। जब इसको हीट करेंगे व्हाट वी विल गेट Na पॉजिटिव अगेन गैशियस स्टेट में। अब इसका कन्फिग्रेशन क्या रह जाएगा, इट इज़ 1s2 2s2 2p6, इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इस केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 496 किलो जूल पर मोल, 496 किलो जूल पर मोल। और ये कन्फिग्रेशन भी क्या बन गया, दिस कन्फिग्रेशन इज स्टेबल, दिस कन्फिग्रेशन इज स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में, इसी के कंटिन्यूशन में, वो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव होता है एक के बाद एक, लगातार, ठीक है। उसके लिए क्या है, मैं 2 एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन करूँगा, एक मैग्नीशियम की और एक एल्यूमिनियम की। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इलेक्ट्रॉन्स कब तक लूज होंगे, जब तक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं आ जाता। सो मैं पहले यहाँ पे एग्जांपल्स ही मेंशन कर रहा हूँ, इन द अबव स्पेस आई विल राइट इट्स एक्सप्लेनेशन बाद में। एग्जांपल, सो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो मैग्नीशियम की मैंने चूज़ की। सो दिस इज़ मैग्नीशियम, दिस इज़ इन गैशियस स्टेट, एंड व्हाट इज़ द कन्फिग्रेशन, इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2। ये स्टेबल तो है बट ये नोबल गैस वाला नहीं है, नोबल गैस वाला p6 तक होता है। अगर शेल्स की फॉर्म में लिखना हो तो 282, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नो मैग्नीशियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन इनिशियली, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया,
गैसीय स्टेट में बना। अब कन्फिग्रेशन क्या है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s1। नाउ दिस कन्फिग्रेशन इज अनस्टेबल। ये स्लाइटली स्टेबल था, दिस वाज स्लाइटली स्टेबल, क्योंकि ये एस सबशेल भरी हुई है। ओके, तो ये अनस्टेबल बन गया। अब ये अनस्टेबल है तो इट कैन स्टिल लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव जो बना है, इट कैन स्टिल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 8 1 रह गया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 2 8 1 ये रह गया था। सो आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन, अब इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। सो इट लूजेज 1 मोर इलेक्ट्रॉन। नाउ इट गॉट स्टेबल, अटेन्ड स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो ये नियोन लाइक कन्फिग्रेशन बन गया, नियोन लाइक कन्फिग्रेशन। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज स्टेबल कन्फिग्रेशन। देखो शेल कंप्लीट हो गई इसकी 2 8 एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके। मतलब ये है कि मैग्नीशियम ने बारी बारी से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर 1 और इलेक्ट्रॉन, सो एज टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, अब मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। पहला जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी फर्स्ट के लिए, अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल एक ये भी होता है, डेल्टा आई एच, ये भी है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द सिंबल फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये किसके बराबर है कि फर्स्ट थी तो इसको IE1 कह दिया, और ये वैल्यू कितनी है, इट इज़ 737.8 किलो जूल पर मोल। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना था उसके लिए क्या लिखेंगे, IE2। ओके, या फिर इनको भी आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा आई ए दो हैं तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई H1 एंड डेल्टा आई H2, ये भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हो। सो IE2 इज़ 1451.0 किलो जूल पर मोल। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, जस्ट वेट, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ है। ठीक है, ये है आपके पास। तो फर्स्ट के लिए कितनी है, फर्स्ट के लिए है 737.8 और सेकंड के लिए है 1451.0 किलो जूल पर मोल। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं मेंशन कर रहा हूँ एल्यूमिनियम की। सो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम व्हाट वी हैव, Al atomic number is 13, so this is aluminium। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब 283, तो यहाँ पे बन जाएगा 282 रह गया। और जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ये लिख दी मैंने। ठीक है, एंड दिस इज 577 किलो जूल पर मोल। जब एल्यूमिनियम बन गया पॉजिटिव 282 के साथ, इट कैन लूज 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। नाउ इट्स कन्फिग्रेशन विल बी 281 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मैंने दोनों तरह के सिंबल्स यूज़ कर लिए हैं, ऊपर मैंने अलग सिंबल यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने अलग सिंबल यूज़ कर लिया, एंड दिस वैल्यू इज़ 1794 किलो जूल पर मोल। हो सकता है बुक्स में वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 94 की जगह 95 हो, 577 की जगह 578 हो, 576 हो, 577 हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर क्या है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव जो है 281 से ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 28। नाउ दिस कन्फिग्रेशन इज स्टेबल, दिस कन्फिग्रेशन इज स्टेबल। और जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आई वो क्या है, 2758 किलो जूल पर मोल। तो सॉरी, व्हाट आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दे आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, these are defined as the ionization enthalpies required
to remove the outermost valence shell electrons from an isolated gaseous atom one by one to form gaseous cation with stable noble gas इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो कैटायन बनाना है हमने कहाँ तक, जब तक कि उसका कन्फिग्रेशन स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। तो ये थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अब वैल्यूज़ को अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो कम है, सेकंड ज़्यादा है। इसी तरह से आगे चलें, सो यू कैन सी इन केस ऑफ एल्यूमिनियम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है, सेकंड और बढ़ी, थर्ड और बढ़ गई। सो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं, फर्स्ट वाली ये सबसे कम होगी, सेकंड वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी, और थर्ड वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो उससे भी ज़्यादा होगी। अब इसका रीज़न क्या है, आप यहीं पे चेक कर लो। एल्यूमिनियम है, बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। इस केस में देखो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट जैसे ही एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम पॉजिटिव बना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कम हो गया, 3 की जगह कितने रह गए, ओनली 2, बट न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे बाहर से इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा, एंड दैट विल नीड नाउ मोर एनर्जी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम जब न्यूट्रल है तो उसमें बाहर आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट जैसे ही उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, बाहर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, मीन्स पर इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो साइज़ छोटा हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे आउटरमोस्ट शेल से, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती जाएगी, साइज़ छोटा होता जाएगा, और जितना साइज़ छोटा होगा ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। सो एज the number of electrons in the outermost shell decreases, nuclear charge इफेक्टिव वर्ड करना है यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases and the electrons are strongly attracted towards the nucleus. In other words, रेडियस या साइज जिसको आप कहते हो डिक्रीजेस। दिस मेक्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफिकल्ट, hence ionization enthalpies increase enthalpies increase as electrons are lost from outermost shell, So students, this was the topic for today's lecture.
हमने स्टडी किया व्हाट आर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, ठीक है, व्हाट आर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और किस तरह से उनकी वेरिएशंस हैं।